रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बाद आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब जैसे हम कह सकते हैं शॉर्ट में बीआरएस, बैंक ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स का मिलान। बीआरएस का मतलब है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी बैंक और हमारे कैश बुक और रिकॉर्ड्स का मिलान। कैश बुक और बैंक पासबुक का बैलेंस अलग क्यों है, इन्हीं डिफरेंस को मिलाने के लिए बीआरएस बनाया जाता है। ठीक है, कभी कभी कुछ एंट्रीज एक बुक में जल्दी और दूसरी बुक में देर से रिकॉर्ड होती हैं, इसलिए कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अलग हो जाता है। इसी डिफरेंस को फाइंड करने के लिए एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, कैश फ्लो का पासबुक बैलेंस अलग होने के कुछ कारण, जैसे कि चेक इशू किया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, कैश डिपॉजिट किया लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, बैंक चार्जेस जैसे इंटरेस्ट कमीशन आदि बैंक ने काट लिए। ठीक है, तो वो हमें पता नहीं चलेंगे, वो बैंक से डायरेक्ट कट जाएंगे, इसलिए हमारे में लिखने से रह जाते हैं। इसके बाद आते हैं डायरेक्ट एंट्रीज, बैंक ने पासबुक में कर दी लेकिन हमें पता नहीं चला, जैसे किसी ने हमारे बैंक में तो पैसे डाल दिए तो बैंक तो एंट्री कर देगा, बट हमें पता ही नहीं किसने कितने डाले, तो इस हिसाब से हम एंट्री नहीं कर पाते। इसके बाद देते हैं बीआरएस को कैसे बनाया जाता है। तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले, अगर कैश बुक ज़्यादा है पासबुक बैलेंस से तो इन आइटम्स को घटाते हैं, जैसे चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ तो माइनस कर देंगे, कैश डिपॉजिट किया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ तो माइनस कर देंगे, बैंक ने डायरेक्ट कर दिया क्रेडिट कर दिया हमें पता नहीं चला तो उसे माइनस कर देंगे, और बैंक चार्जेस कमीशन वगैरह को भी हम माइनस करेंगे। ठीक है, अगर पासबुक बैलेंस ज़्यादा है और कैश बुक बैलेंस कम है तो इन आइटम्स को जोड़ते हैं, जैसे चेक डिपॉजिट किया लेकिन करेक्ट नहीं हुआ तो इसको जोड़ देंगे, चेक किसी ने बैंक में जमा किया लेकिन हमें पता ही नहीं तो उसे भी अपने में प्लस करेंगे हम। ठीक है, और बैंक ने डायरेक्ट डेबिट कर दिए हमें पता ही नहीं तो उसे भी हम प्लस करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, तो ये सब आइटम प्लस होते हैं। जैसे आसान एक एग्जांपल हमने दे रखा है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और इसके बाद आते हैं बीआरएस का फॉर्मेट यानी रूपरेखा, वही है जो हमने ऊपर अभी, ठीक है, हिंदी में पढ़ा था, ये वही है इंग्लिश में। दोनों तरफ एडजस्टमेंट बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं बीआरएस के फायदे। बैंक और बिजनेस रिकॉर्ड्स का मिलान होता है, एरर्स और फ्रॉड की संभावना कम होती है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक्यूरेट और रिलेवर बनते हैं, डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन सही चलती है, सही पता चलती है। ठीक है, बीआरएस से कैश बुक और पासबुक बैलेंस का मिलान होता है, डिफरेंस को फाइंड करके एडजस्ट किया जाता है, दोनों तरफ का फाइनल एडजस्टमेंट बैलेंस हमेशा इक्वल होता है, यह फाइनेंशियल एक्यूरेसी और कंट्रोल के लिए ज़रूरी है। याद रखें, बैंक और बिजनेस में तालमेल यही है फाइनेंशियल सक्सेस का गृह मंत्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ऐसी सीरीज़ में बने रहने के लिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं, और ये आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, तो आप इधर से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।